बहुत सारी बातों में हम ऐसा देखते हैं कि संसार में हम जब रहते हैं तो परमेश्वर की आशीष हर के जीवन में होती है। हर एक जो चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक के जीवन में होती है। लेकिन परमेश्वर की आशीष तो सबके जीवन में होती है, लेकिन परमेश्वर की बातचीत सबके जीवन में नहीं होती है। मतलब परमेश्वर का वचन सबके लिए रखा हुआ है, सब तक पहुंचता है, लेकिन सबके साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। परमेश्वर का वचन अर्थात वो वर्ड जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है, वो सबके लिए तो है, सबके साथ लेकिन इंटरेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका रीजन कहीं ना कहीं हम अपने जिंदगी में होते हैं। अभी आज हम जो देखेंगे, पहले कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। यहां लिखा एक, मैं शुरुआती वचन की तरफ जाऊंगा, बहुत लंबा आज नहीं जाएंगे, है ना, तो उसको शुरुआत में हम वचन की तरफ चले जाते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती की किताब, उत्पत्ति के बाद निर्गमन आएगा, चौथा किताब गिनती, नंबर्स, उसका चौथा 14th चैप्टर, गिनती, नंबर्स, गिनती 14th चैप्टर, उसका 9वां वचन में एक शब्द को हम पहले देखेंगे, उसके बाद बाकी चीजों में जाएंगे। गिनती 14, नंबर्स 14, गिनती 14, उसका 9, वहां लिखा है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो, न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। यहां पर इंग्लिश में पढ़ूंगा, नंबर्स 14 उसका 9 में लिखा है, ओनली डू नॉट रेबल अगेंस्ट द लॉर्ड and do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. Their protection is gone, but Lord is with us. यहां हम उस बात को देखने जा रहे हैं कि उनके ऊपर से छाया हट गई है, उनके ऊपर से छाया हट गई है, their protection is gone. उनके ऊपर से एक ऐसा देश या कोई भी देश, हमारे मन में एक बात आता है, परमेश्वर सिर्फ हमारा है, परमेश्वर सिर्फ हमारे बारे में सोचता है। और ऐसा नजर आता है कि परमेश्वर जो है मतलब बाकी लोगों को यूं ही छोड़ दिया है, सिर्फ ईसाई है या सिर्फ यहूदी है जिनके बारे में परमेश्वर सोचता है। लेकिन परमेश्वर के बारे में हम जब देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर सबका ख्याल रखने वाला है। यहां पर ये इस बात को हमको समझने में मदद करेगा कि जो हम अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके ऊपर, यहां देखिए यहां पर क्या लिखा है, मूसा कहता है, देखो सब वचन तो सही है, उसमें हम आएंगे। वो एक इजरायली लोग एक जगह से, मिस्र से निकल कर जा रहे थे, और वहां पर जाते जाते उन्होंने एक चीज को देखा, फिर कुछ राज्यों को देखा जहां बड़े बड़े लोग थे, सब सही है। लेकिन जब बात आती है चुने हुओं की, तब मूसा उनसे बोलता है कि यदि ऐसे लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में आएंगे, इसका मतलब है कि परमेश्वर की छाया उनके ऊपर से हट जाएगी। यहां लिखा है हट जाएगी नहीं, हट गई है। मीन्स जो भी लोग इस संसार में, पूरा संसार परमेश्वर की सुरक्षा में, सुरक्षा के घेरे में रहता है। इस बात को हमको ख्याल रखना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए कि हर एक जाति, चाहे वो किसी भी धर्म को, इंसान अगर है, जानवर अगर है, पेड़ पौधे अगर हैं, ये पृथ्वी अगर है, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक बात परमेश्वर की छाया के अधीन है।
हर एक देश, हर एक शहर, यहां तक कि मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो या गिरजाघर हो या कुछ भी हो, सब के सब उसके अधीन में ही है। इसका मतलब यह नहीं कि उसको परमेश्वर ने अलाउ किया कि तुम कुछ भी करो। इसका मतलब यह है कि वे कुछ भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी सुरक्षा बनाए रखता है अपने वचन और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार। अहे मानव जाति, मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर बुलाया है, तू आदम की संतान, तू चाहे किसी भी धर्म में तू मुझे छोड़कर कुछ भी करता हो, मेरे विरोध में रहता हो, मेरे साथ में रहता हो, लेकिन मेरी छाया तुझ पर बनी हुई है। लेकिन जब परमेश्वर जब अपने कार्यों के लिए किसी को विशेष रीति से चुनता है, और तब जब यही लोग जो परमेश्वर की छाया में हैं, मतलब हर प्रॉस्पेरिटी, हर एक आशीष, हर एक ब्लेसिंग, जो कुछ भी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मेटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, उनकी उन्नति, उनका पैसा, उनकी रुतबा, उनका ज्ञान, उनकी ताकत, उनका बड़ा होना, उनका छोटा होना, सब परमेश्वर के अधीन है। लेकिन जब यही लोग परमेश्वर की योजना के खिलाफ में अड़ंगे में आकर खड़े हो जाते हैं, या वे परमेश्वर की योजनाओं को तोड़ने, खत्म करने या विद्रोह करने, चाहे वो बाहर वाले हों चाहे अंदर वाले हो। यहां पर एक बात हमको समझ में आता है। मूसा अपने लोगों से कहता, 14:1 में लिखा है कि तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर लोग रोते रहे। कई बार ऐसा होता, हम अपनी जिंदगी में हम बहुत चिल्लाते हैं और रोते हैं, इसका मतलब हम सही हैं ऐसा नहीं है। वी आर नॉट ऑलवेज राइट व्हेन वी क्राई। All those people who cry for their life and for regarding their life, they are not always right. रोना गलत फहमी के द्वारा से, अपने आप को गलत समझने के द्वारा से, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ठहरने के द्वारा से, आगे आने वाले डर की बातों को, चीजों को अपना अनुमान लगाते हुए वे रोते हैं। असल में वे परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते हैं। यहां पर लिखा, वे लोग जो केवल टंगड़ी अड़ाते हैं, वे देश, वो जाति, वो इंसान, वो जानवर, वो लोग, वो परिस्थिति, जो भी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर का राज्य में योजना और परमेश्वर की योजना तो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो परमेश्वर के राज्य का मतलब होता है वो जो स्वर्ग, और स्वर्ग की बात जो पृथ्वी में आने की तैयारी है, जिसमें परमेश्वर ने कुछ चुने हुओं को रख करके परमेश्वर आगे बढ़ता है। लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी पृथ्वी के लिए वो एक अलग तरीके से काम करता रहता है। मनुष्य दोनों में परमेश्वर विरुद्ध में खड़ा होने का वहां पर चांसेस है, वहां पर उस बात का चांस है कि मनुष्य दोनों रीति से परमेश्वर विरुद्ध में खड़ा हो जाए, राज्य में, संसार में भी। तो अब हम राज्य की बात को अलग रखते हैं, साधारण संसार की बातों को देखते हैं। हम वो लोग हैं जो चुने हुए हैं परमेश्वर के राज्य में, लेकिन परमेश्वर की योजना जो संसार में है उसमें से होकर के गुजरना है। तब परमेश्वर बोलता है, उन लोगों को पहले से ही देखकर हम पर हाय यदि हमें परमेश्वर पहले से देखता और बोलता, ये मेरे काम का नहीं होगा, ये मेरे काम को रोकेगा, या मेरे लोगों को, या मेरे लोगों की योजनाओं को रोकेगा। ये होगी बाहर के लोग। राज्य के अंदर में भी ऐसे ही लोग हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं, क्या 14:1 में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर लोग रोते रहे, गलत फहमी पालते हुए, परमेश्वर पर विश्वास न करते हुए। उन्होंने उस परमेश्वर को विश्वास नहीं किया जिसने उनको मिस्र की उस पकड़ से, उस संसार में इजिप्ट सबसे आयरन फिस्ट वाला था रोम के पहले,
वहां से उस राज्य को ही परमेश्वर ने खत्म करवा दिया। उसके बाद से परमेश्वर ने बोला, देखो तुम्हारे दुश्मन अब आगे ये न रहेंगे। दे वोंट बी योर एनिमीज इन फ्यूचर। यू विल नॉट सी देम विथ पावर। दे विल बी देयर बट दे वोंट बी योर एनिमीज। मीन्स उनके पास ऐसी ताकत नहीं होगी कि वो तुम्हारे दुश्मन भी बन सके। लेकिन परमेश्वर की योजना में चुने हुए लोग जो मिस्र देश से बहुत सारी बातों को देख करके आए, लेकिन यहां पर रो रहे हैं। क्या हम और आप आज रो रहे हैं? रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर को अब मैं आगे बताऊंगा कि हम कैसी बड़ी गलती करते, उसको कितना बड़ा पाप के अंतर में आता कि यहां तक कि ऐसे लोगों की मृत्यु भी होती है। यहां तक कि ऐसे लोग जो परमेश्वर की, इसीलिए मैं आगे मैं बताऊंगा कि क्या परमेश्वर असल में सोचता कैसा, परमेश्वर का ज्ञान, सामर्थ और कि उसकी बुद्धि किस तरीके से हमको होना चाहिए और वहां कैसे होता है। हम कौन लोग हैं, हमको कैसे पेश होना चाहिए और हम कैसे पेश हो रहे हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में चीजों को देखकर परेशान होकर रोते हैं? मैंने कहा रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका रोने का सब्जेक्ट क्या है? हाय लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे तो, हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा। क्या आप रोते हैं? वो रोना कितनी बड़ी गुनाह और कितना बड़ा पाप में गिनती में आने वाला है, यह आपको पता नहीं है। ऐसा रोना, ऐसा रो रो कर मरना, ऐसा चिड़चिड़ कर कुड़कुड़ाना और ऐसा दुख मनाना, ऐसा विलाप करना जैसा कोई मर गया हो। पूरी दिन और रात किसी ऐसे विचारों में डूबे रहना कि हाय मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, हाय ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। आप असल में एक चेन की शुरुआत कर रहे हैं, जो चेन ऑफ इंसिडेंट्स विल स्टार्ट इन योर लाइफ वंस यू कम विथ सच काइंड ऑफ एटीट्यूड। ऐसी शुरुआत, ऐसे कुड़कुड़ाना, ऐसे घबराना, ऐसे जी मिचलाना, ऐसे मतलब परेशान होना, ऐसे डरना उस परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर जो बड़ा है, वो परमेश्वर जिसने महिमा दिखाया, तुमने क्या उसकी महिमा देखी? आप में से यहां पर जितने हैं, आप यहां लिखकर बताइए यस करके या नो करके कि क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने कभी छोटा या बड़ा मिरेकल किया? क्या महिमा की बातें की? आपकी जिंदगी में कुछ कुछ आश्चर्यकम परमेश्वर ने किया है कि नहीं किया है? मैं चाहता हूं नहीं तो नो लिखें, हां यस तो हां लिखें। मैं इंतजार करूंगा। हाँ, यस 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 आया, यस। मतलब सब लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उसकी हाथ को देखा है, उसकी सामर्थ को देखा है, आपने महसूस किया है, आपने जांचा है, आपने उसको समझा है, आपकी जिंदगी में चीजें हुई हैं, आपने सोचा ये कैसे हो गया, ये कैसे था, ये कैसे हो सकता, किसी की जिंदगी में बड़ा, किसी की जिंदगी में छोटा, किसी की जिंदगी में ऐसा ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसकी जिंदगी में परमेश्वर ने न किया। अब यहां पर देखिए, यहां पर 11वें वचन को पढ़िए, तब 14 के 11 को पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, मतलब प्रभु वचन। मूसा से कौन बात कर रहा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अर्थात पिता जो आत्मा है, पुत्र जो शब्द है, और पवित्र आत्मा जो आत्मा है। अब मतलब लहू है, आत्मा में लहू है। अर्थात ये हुआ कि पुत्र अर्थात यीशु, जो बाद में यीशु होकर आया हमारे सामने, वो मूसा से बात कर रहा है, जो शब्द था। शब्द बात कर रहा है मूसा से, और यहोवा ने, शब्द यहोवा ने, पिता यहोवा ने, पवित्र आत्मा यहोवा ने। तो यहां शब्द यहोवा बात कर रहा मूसा से। बात करना, शब्द मतलब यीशु जो शब्द था, जो देह धर कर आया बाद में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक विश्वास न करेंगे? वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे? हमसे अगर परमेश्वर पूछेगा, बच्चा तू मेरा तिरस्कार कर रहे हो? नहीं प्रभु, मैं कभी नहीं कर सकता। मैं तेरा तिरस्कार क्यों करूंगा? नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन हम कर रहे हैं। कैसे? ये लोग कर रहे थे, वहां तिरस्कार करते रहेंगे। यहां परमेश्वर पूछ रहा है, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार का मतलब होता है बेइज्जत करना, तुच्छ ठहराना, ऐसा बोलना कि कुछ कोई मतलब ही नहीं है उसका हमारी जिंदगी में, ऐसा बोलना। फिर कब तक? और मेरे सब, क्या लिखा है? मेरे सब 14 के 11 इंग्लिश में लिखा है, हाउ लॉन्ग विल दे रिफ्यूज टू बिलीव इन मी? मतलब मुझ पर विश्वास करने से कब तक रिफ्यूज करते रहेंगे? हम अगर पूछें आपसे, तो क्या ये जो इजरायली लोग जो मिस्र से आए थे, क्या वो रिफ्यूज कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। उनसे पूछेंगे तो वही बताएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है, जब तुम इन सब बातों को देखकर कुड़कुड़ाते हो, इन सब बातों को जानने के बावजूद तुम रोते हो, इन सब बातों को बोलने के, देखने के बावजूद चिल्लाते हो, इन सब बातों को देखने के बाद आहें भरते हो, बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। तुम्हारे जिंदगी में कौन है? अभी तो आपने कहा कि आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म हुए हैं, हर एक की जिंदगी में हुए हैं। जब आश्चर्य कर्म हुए हैं, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर का अपनी जिंदगी में काम करते देखा। फिर क्यों कुड़कुड़ाते हो भाई या बहन? क्यों कुड़कुड़ाते हो? क्यों रोते हो? क्यों चिल्लाते हो? क्यों डुबत खाता में अपने सिर को डुबा कर रखे रहते हो? क्यों आंसुओं से तुम अपने जिंदगी को पिछला और अगला देख करके आंसू बहाते हो? क्यों सोचते हो कि ऐसा कैसे होगा, क्या होगा, मैं बेचैन हूं, मैं परेशान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं? आपको पता है, ऐसा परमेश्वर को जानकर, उसकी महिमा को देखकर, फिर अगर ऐसा करने पर क्या होता है? मतलब मैंने कहा, वी जस्ट पुट ए की टू स्टार्ट ए चेन ऑफ इंसिडेंट्स टू कम अगेंस्ट अस। हम अपनी जिंदगी में एक लड़ी लगा देते हैं परेशानियों की आने की, क्योंकि ऐसे लोग जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में आते, या ऐसे लोग जो परमेश्वर योजना में हैं, उनको लेकिन परमेश्वर योजना में विश्वास सहित नहीं रहते, इन लोगों को परमेश्वर या तो छत्र छाया हटा देता है, मीन्स द प्रोटेक्शन विल बी रिमूव्ड, और दे देमसेल्व्स विल बी रिमूव्ड, प्लक्ड ऑफ, उसको पकड़ेगा, टोंग से उठाएगा और अलग कर देगा। किसी ने ऐसा बोला, एक कहावत है इस मॉडर्न दुनिया में, कोई ऐसा पूरा कुछ दिन पहले बोला था कि इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू योरसेल्फ आर प्रॉब्लम।
ये एक साधारण चीजों में, लेकिन ये सच है, इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट एनीथिंग एज अ सब्सटेंस, वहां पर कोई समस्या कोई चीज बनकर नहीं, तुम खुद समस्या हो। तो परमेश्वर के सामने में, हे प्रभु इस योजना को पूरा करने में मुझे समस्या कर, तो परमेश्वर क्या करेगा, उठाकर फेंक देगा। कहां फेंकेगा, संसार से ही हमारे नामो निशान मिट जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, वे लोग को ज्यादा खतरा है इन चीजों के होने का। तो यहां मंडली में देखे, वहां 14:1 में लिखा है, सारी मंडली चिल्ला उठी। किसके विरुद्ध चिल्ला रही मालूम है? वहां लिखा है, और दूसरे वचन में, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, बड़बड़ 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 बड़, पीछे बड़बड़, आगे बड़बड़, आगे वो पीछा, सामने बड़बड़, घर में बड़बड़, बीवी से बड़बड़, पत्नी से बड़बड़, पति से बड़बड़, बच्चों से बड़बड़, गड़गड़ गड़ो करते रहेंगे। अरे यार क्या मुसीबत है ये तो हमारा, क्योंकि उनकी चिंता देखिए कैसी चिंता है। ये मूर्खों को इतना भी पता नहीं है, हम भी वही मूर्ख न ठहरे। हमको ये पता होना चाहिए हमारी जिंदगी में कि ऐसा करना और ऐसा सोचना, अनवांटेड थॉट्स और अनवांटेड चीजों के इमेजिन करके उसको जो नहीं होने वाली उसको होने वाली समझकर उसके ऊपर में मनन करते हुए घबराकर बैठना परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने के बराबर है। क्योंकि ऐसा सोच बलवा को लेके आता, बलवा का मतलब रेबेलियन को लेके आता है, अर्थात विद्रोह को लेके आता है। विरुद्ध में रहना और विद्रोह करना दो अलग अलग बात है। विद्रोह तब करते हैं जब हम सामने वाले को तुच्छ जानते हैं, विरोध तब करते हैं जब सामने वाले के विचार से हम सहमत नहीं हैं। वी कैन बी अगेंस्ट बट वी कैनॉट रेबल। Rebellion means that we have put our status same or above the person who is in front of us. Maybe it is God or someone else. जब ऐसी नौबत आती है कि जब परमेश्वर को हम तुच्छ जानते हुए उससे बढ़कर हम अपने विचारों को, जो है ही नहीं, ऐसी बातें जो है ही नहीं, ऐसी चीज जो है ही नहीं, जिसको even not even God has intended in the worst situation of your life to bring it into your life. वर्स्ट सिचुएशन में भी परमेश्वर ये सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी में होगा ये सब चीजें। उन बातों की कल्पना, सिर्फ कल्पना में, सिर्फ इमेजिनेशन में करते हुए उन बातों को हकीकत समझकर उन बातों के कारण आज दुखित होना इज ए सिन अगेंस्ट गॉड एंड दैट विल लीड इवन टू डेथ ऑफ दैट पर्सन। And especially if they are chosen people like us, if we are into the kingdom, अगर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर में लोग हैं और हम चुने हुए लोग हैं, और हम यदि इस प्रकार से अपनी जिंदगी को देखकर कुड़कुड़ाते, इसको साधारण बात न समझें, क्योंकि परमेश्वर इसको साधारण रीति से नहीं लेता है। God takes it seriously, and I will repeat that He takes it very, very serious, these matters. Because He is, वचन में एक जगह लिखा, Who am I to judge people outside my community or outside my chosen wall? But inside I have got the right to judge the same thing. It is written like this, that the judgment starts from inside and from the house. परमेश्वर के लोगों का न्याय, परमेश्वर के राज्य के लोगों का न्याय घर के अंदर और अंदर से ही शुरू होता है, आपके मन से शुरू होता है, आपकी बुद्धि से शुरू होता है। डोंट टेक इट रॉन्ग इफ यू in any way your words that comes out of your mouth is manipulated by your decision making thoughts and your fear that you have got for your future of anything, then that means that you are being prepared for rebellion against God, and that person who is preparing is unfaithful person, liar. The liar is your friend.
आपके साथ में जो दोस्ती करके बैठा है वो झूठा है, जो आपको धीरे धीरे आपके कान भर रहा है और वो कह रहा है तेरा जिंदगी तूने किसके हाथ में दे दिया, तूने अपने चुनाव को, अपनी जिंदगी के चुनाव को देख तो कितनी परेशानी से होकर गुजर रहा है। क्या तुझे इस बात से समझ में नहीं आता कि तूने गलत निर्णय ले लिया है, गलत प्रभु को चुन लिया है, गलत लीडर को चुन लिया है, गलत रास्ते में आ गया है। क्या परमेश्वर के रास्ते ऐसा अगर होगा तो क्या इस तरीके से होता तेरी जिंदगी में? यहां पर लोग परमेश्वर के खिलाफ चुनने की तैयारी कर रहे थे और वो शुरुआत करते हैं लीडर के खिलाफ, और वहां पर लीडर ऐसा था हारून और मूसा। वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो हम मर जाते। इनका ध्यान आगे चलकर देखेंगे, इनकी परेशानी की वजह क्या है, तो सिर्फ खाना, सिर्फ खाना। इनकी इतनी बड़ी दुनिया में इतने बड़े बड़े पर्पस के लिए उनको बुलाया गया है, लेकिन इनकी परेशानी का वजह, what is the problem, the main problem in your life, my people? If God is going to ask, then they will say खाना, बस, only food. They will, the most of the thing that the people in this world, they have the mentality of this, हम तो काम करते हैं खाने के लिए, वही अगर ना मिले ठीक से तो फिर क्या मतलब है जिंदगी का? बकवास। We live to eat, we earn to eat. No, this is wrong. We eat to live, we do not live to eat. सेम थिंग, इसमें रेस्पेक्ट मत देके खाने में, पीने में, चीजों में और उसके आगे की चीजों में हम अच्छा रहना मतलब खाना, अच्छा खाना, हम ऐश में रहना मतलब अच्छा अच्छा खाना खाना। हम तो 5 स्टार होटल जाएंगे, होटल जाके क्या करेंगे? खाना खाएंगे। मैं कहां घूम के, मैं तो 5 स्टार होटल में रहता, ऐश में सोना और खाना खाना। दिस इज द ओनली थिंग एक्चुअली, बट लोग इसको सबके सामने नजर नहीं लाएंगे। वो बोलेंगे हमको ना सुविधा नहीं मिल रहा। सुविधा में क्या चाहिए? ऐश रहना और खाना। और क्या चीज सुविधा और क्या है आपका? आप अमेरिका चले गए, वहां जाके सुविधा चाहिए, क्या चाहिए? अच्छे से रहना और खाना। आपकी परेशानी आपको इस छोटी सी बात में अटका देगा और आप उसके कारण से बड़े राज्य की बातों को खो देंगे। अरे मैं उसके घर गया, उसने मुझे खाने के लिए नहीं पूछा। मैं शादी में गया, वहां मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, उसे खाना नहीं मिला। मैं तो शादी में गया, मैं तो भूखे ही आ गया ब्रदर। याद रखिए, इतनी सिंपल सी बात है कि आप अगर करोड़ों रुपए कमा लेंगे तो एक ही काम करेंगे, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान और अच्छा खाना। इसके अलावा आपके पास और क्या डिमांड है? क्योंकि आपको इन चीजों को दिखाना और खुद को दिखाना और दुनिया को दिखाना है कि मैं कैसा जीता हूं, यही तो चाहिए ना। परमेश्वर बोलता है मेरे साथ रहने वालों का मकसद ये ऐश। इसलिए मैंने पिछले बार उसमें बताया था एक वचन में, जहां पर लिखा था कि लोग हाथी दांत के पलंगों में सोते और दाऊद की तरह म्यूजिक सुनते हुए ऐश करते और पले हुए बछड़ों को ले लेके मारकर खाते। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसी विपत्ति इन पर आएगी जो वो सोचते ही उन पर कभी नहीं आएगी। सब 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 पर आएगी इस दुनिया में, भारत में भी होगा। याद रखिए, यहां हुआ वहां हुआ यहां नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। हर जगह होने वाला है। परमेश्वर की छाया अपने पर बना रहना है तो ये खाना और ऐश आराम, खाना और आराम, खाना आराम। किसी को पूछते समय खाना हुआ क्या, आराम हुआ क्या, मत पूछो। डोंट गिव सच एन इंपॉर्टेंस टू दीज थिंग्स कि खाना हुआ क्या, आराम हुआ क्या, ये मत पूछ। प्रार्थना किए ब्रदर, आज बाइबल पढ़े ब्रदर,
आज प्रार्थना हुआ? आपने वचन से कुछ सीखा? क्या आपने परमेश्वर से बात किया? हेलो, हाँ, खाना हुआ है? ये जिंदगी है। ये पैटर्न, रीति रिवाज संसार का है। हेलो, हाँ, आज परमेश्वर को याद किया आपने? कभी पूछते हो आज प्रार्थना आपका सब्जेक्ट क्या है? फोन उठाने के बाद क्या बात सबसे पहले आता है? वही आपका प्रेफरेंस है। किसी को देखने के बाद क्या बात सबसे पहले पूछते हो? क्योंकि दुनिया में ऐसा पूछते हैं, हराम हुआ? अरे आराम ही तो जिंदगी करते हो, खाना ही तो जिंदगी भर खाते हो। सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम से लेके फिर सुबह शाम दोपहर शाम खाना ही होता है। फिर क्या उसमें और पूछना उस 2 घंटे के गैप के अंदर में? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? और कोई बड़ी बातें बची भी नहीं है। परमेश्वर बोलता है ऐसा अपने आप को समझो कि मेरे साथ चलने वाले लोगों, अन्य जाति जो चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं उन चीजों को तुम इंपॉर्टेंस मत दिया करो। लेट इट बी। एक बात की बात है, मैं और मैडम गए हुए थे दिल्ली में, और दिल्ली में एक 10,000 लोग आए थे। पास्टर पीजी वर्गीस ने एक मीटिंग करवाया था, तो उसमें उल्फ एक मैन करके एक आने वाले थे, जिनको वो आने आ नहीं पाए, उनके चेले लोग आए थे। तो दिल्ली में ऐसा हुआ कि पहले दिन में सबको 10,000 लोग हैं तो अरेंज करने के लिए मुश्किल होता है, तो उसमें एक ग्रुप के लोगों को खाना मतलब पूरा हो नहीं पाया। मतलब 10,000 लोग को इकट्ठा दिल्ली जैसे शहर में इकट्ठा करके उनको सबको खिलाना और सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ही होगा। वो भी पहले दिन, सेकेंड डे से ठीक हो जाता है। तो हुआ क्या कि वहां पर रात को 10 बज गया, 11 बज गया, खाना नहीं आया। तो एक ग्रुप के कम से कम 200-300 पास सब पास्टर लोग आए हुए थे। उन लोग से ग्रुप बना के यही चीज यहां पर हो रहा है, तो हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, ऐसे कैसे होता है? आप लोग क्या भूखे मारोगे क्या हमको? अरे पास्टरों, पासबानों, तुम तो फास्टिंग करके तुम तो करते हो ना। दोपहर को तो खाए थे ना, शाम का खाना लेट हुआ, 1 बजे 1:30 बजे तक आने वाला, मतलब ऐसा हो गया। तो 9:30 बजे बाकी सबको खाना मिल गया, एक 400-500 लोग को नहीं मिल पाया। तब मैं वहां पर बैठा हुआ था, तो देखा लोग चिल्ला रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। ऑफिसर वहां के लोगों से बात करे, क्या अच्छा तरीका है, हमको भूख लग रहा है, हम मर जाएंगे। याद रखो, कोई खाना नहीं, एक समय खाना नहीं खाने से कोई नहीं मरता, ठीक है? तो उतना हंगामा, उसमें से 2-3 पास्टर लोग, उसमें पियकड़ पास्टर लोग थे, वो आकर के हंगामा, लीडरशिप ये वो करके बैठे हुए थे। तब मैंने ऐसी एक चीज बोल दिया, एक फास्टिंग तो करते हो ना आप लोग, हैं? फास्टिंग करते हो तो एक दिन फास्टिंग समझो ना, एक समय का फास्टिंग, और क्या है, इससे क्या ज्यादा हो जाएगा? वो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया, उनको पता नहीं चला। मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये कौन बोला ऐसा? फास्टिंग करने के बारे में कौन बोला? हम क्या फास्टिंग करने के लिए यहां पर आए हैं क्या? ये है क्या? तो क्या खाना खाने के लिए आए हैं क्या? तुम्हारे घर में खाना नहीं है? कहीं पर कोई मैनेजमेंट मिस अरेंजमेंट होता है तो होता है, चलता है, इसको एडजस्ट करना ही तो हमारा काम है। ये चीज हमारे अंदर में अगर होगा तो हम परमेश्वर के राज्य के बुलाहट के योग्य नहीं थे। तो मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर कुछ और बातों, क्योंकि हर मिरेकल में यीशु ने एक चीज बोला। जब यीशु ने बोला, मैं जानता हूं तुम मेरे पीछे क्यों हो लेते हो, क्योंकि तुमने 2 मछली और रोटी से संबंधित जो मिरेकल तुमने देखा कि 20,000 लोग खाए थे वहां पर, तुम मेरे पीछे हो लेते हो। परमेश्वर भी समझता है कि खाने के पीछे मेरे पास आ रहे हैं। इसका मतलब आपको जो खाना मिल रहा है उसमें आप धन्यवाद देते हो, खाते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब नौबत आती है कि तुम किस विषय में प्राथमिकता देते हो, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है बात करने का आपस में, वो है खाना। मुझे ज्यादा मिलता, मुझे कम मिलता, मुझे मिलता नहीं, मैंने खाया नहीं, मैंने छोड़ दिया, अब मैं खाऊंगा नहीं। हर चीज गुस्सा दिखाना खाने में, खाना नहीं खाना या खाना छोड़ देना, सिर्फ खाना 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 खाना, मिरेकल में भी खाना।
प्लस आपके गुस्सा यदि आप खाने में दिखाते हो तो आप परमेश्वर के विद्रोह करने वालों का शुरुआत कर चुके हो। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ये खाना है, ये मैं खाना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे नहीं मिल रहा है, उसके लिए कुड़कुड़ाना, उसके लिए गुस्सा करना। याद रखिए आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो। यहां उसको सब खाना उसको भूल जाते हैं, ये तो बीच में आ गया। असली बात यह है कि वे जब परमेश्वर की योजना में आ रहे थे तो वो वहां बुड़बुड़ाने लगे। किसके खिलाफ? मूसा और हारून जो वहां के लीडर थे उनके खिलाफ। इस पृथ्वी के ऊपर में आज सबसे बड़ी और कामयाब जाति यदि कोई है जिसको लोग मुख से और मन से और बुद्धि से मान लेते हैं कि ये ऐसी जाति है, वो है इज़राइल। परमेश्वर ने उस समय बोला कि देखो मैं तुझ में से एक ऐसी जाति को निकालूंगा। वहां पर देखिए अभी 14:12 में क्या लिखा है, अब उसके पहले लिखा मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। आज परमेश्वर चीज को कर चुका है, वो जाति मिट गई है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हम उन मिटने वालों में से न रहें। लेट्स नॉट बी इन दैट ग्रुप which is going to perish without understanding certain things. If we are not going to understand these smallest thing, then we can also be in that place where we can perish. क्योंकि परमेश्वर वादा इसलिए एक जगह लिखा है, देखो मैंने उनके बाप दादों से वादा किया है कि मैं तुम्हारे लोगों को वहां पर ले जाऊंगा, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं अपने जीवन की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं अब जो लोग मेरा अपने साथ निकालिए गिनती 14:23 नंबर्स 14:23। इसीलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी न देखने पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। गिनती 14:23 नंबर्स 14:23 ये बहुत ही ज्यादा संजीदा और संगीन विषय है। मतलब उसमें बोलता है परमेश्वर ने हमको बहुत सारी शपथ खाकर बोली है, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, मैं तुम्हें वैसा करूंगा। हमारे पूर्वजों को शपथ खाई, हमसे शपथ खाई हमारे बच्चों के विषय में कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि देखो तुम्हारे बच्चों को मैं एक करूंगा, एक करूंगा, एक करूंगा। लेकिन यदि जितनों ने वहां लिखा है जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, आखिर में लिखा है उनमें से कोई भी देखने ना पाएगा। वाह, क्यों परमेश्वर को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा? यहां पर हम इस बात को देखते हैं। यह मत सोचिए कि परमेश्वर एक बार शपथ खा लिया इसका मतलब उसको नहीं चेंज करेगा। वो शपथ खाकर बदलता नहीं, लेकिन हम उस एटीट्यूड को, जिस एटीट्यूड के अनुसार उसने शपथ खाई, वो जब शपथ खाता है तो उस समय क्राइटेरिया सामने होता है। वो जो सामने में खड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो हम्बली बोल रहा होता है, हे प्रभु मेरे बच्चे और मैं अपने बच्चों सहित 7 पीढ़ियों और 50 पीढ़ियों तक मैं तुम्हारे सामने में हम हमेशा आज्ञा को मानेंगे और तुम्हारे अधीन में हम तेरी बातों को सुनकर हम मानते हुए चलेंगे। तब परमेश्वर कहता है तुम्हारे इस वचन के अनुसार जो तूने अब कहा कि तुम और तुम्हारे संतान मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे विद्रोह में खड़े ना होकर मेरे योजना के अनुसार साथ चलोगे, मैं तुम्हें शपथ खाता हूं कि मैं उनको जो आशीष देनी चाहिए वहां तक ले जाऊंगा। लेकिन इसमें एक और बात जुड़ गई जो अनकही है, वो ये है कि मैं तुमसे फिर भी एक बात कहता हूं। क्या कहता हूं?
कि यदि जो तुमने हम्बलनेस आज दिखाया, यदि ये तुम और तुम्हारे पोते और परपोते इसको मानते हैं तो ये पूरा होगा। यदि तुम बलवा करते और विद्रोह में जाते तो ये बात पूरी ना होगी। और बलवा मैंने बताया हम कैसे करते हैं, हम खुद ही अपनी जिंदगी में खाने, सोचने और अविश्वास के द्वारा, रोने के द्वारा हम करते हैं। हम रोते कई बार आंसुओं से नहीं है, हम रोते हैं शब्दों से। मेरा तो पता नहीं, मैं तो बहुत दुखी था। अरे भाई, तुम्हारे जिंदगी में गॉड, परमेश्वर है, द गॉड ऑफ इज़राइल, द गॉड हु हैज क्रिएटेड, वो तुम्हारी जिंदगी में है। तुम किस बात के लिए रोना रो करके बैठे भाई? किस रोने को लेकर बैठ गए? वो जो वादा करता न केवल यहां वरन वहां भी कम से कम एक ही बात तो करो, क्या न करो? यहां लिखा है 9 में, केवल 14 के 9 में लिखा है केवल, ओनली, सिर्फ एक बात मान लो, एक बात मानो। मूसा कहता है एक बात मानो, मैंने एक बात देखा है, यदि तुम ये करोगे तो फिर परमेश्वर की ओर से आने वाली बातें बहुत ही अजीब सी हो जाएगी। परमेश्वर भले ही बोला हो, भले ही प्रॉमिस किया हो, भले तुम्हें ब्लेसेड ठहराया हो, यू हैव टू मेक योरसेल्फ अप्रोप्रिएटेड टू रिसीव दैट प्रॉमिस एंड ब्लेसिंग। परमेश्वर से हासिल करने की योग्यता परमेश्वर ने तुम्हें योग्य समझकर नहीं दिया। परमेश्वर ने तुम्हारे कमिटमेंट के आधार पर कि तुम उसके अधीन होगे, तुमको प्रॉमिस किया है। और उस प्रॉमिस को परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन जाति को बदलकर, लोगों को बदलकर। यहां जैसे लिखा है कि मैं उन्हें 12 में क्या लिखा है, तुझ में से एक ऐसी उत्पन्न करूंगा जाति जो तुमसे बड़ी और बलवंत होगी। मतलब उनका सोच और उनकी जाति अलग टाइप की, वे अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार बैठे होंगे। परमेश्वर ने यीशु को रिजेक्ट करने वाली जाति को भी उस देश से हटा दिया। जरा सोच कर देखिए कि परमेश्वर ने यीशु का विद्रोह करने वाली जाति को उस देश में 2000 साल तक रहने नहीं दिया। नो वन हु इज कमिंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, द विजडम ऑफ गॉड एंड द वर्क ऑफ गॉड, विल विजडम वर्क के खिलाफ में होने वाली हर एक बात से, उस देश से, उस लैंड से, उस जगह से जो आशीष के लिए पृथ्वी में एक जगह आपके लिए नियुक्त है। There is a place kept by God for you to receive that blessing. Go to that land. For everyone it is not Israel. For everyone there is a place and there is a land where उसने यीशु ने बोला कि माता पिता का आज्ञा का पालन कर, तो जिस भूमि पर, जिस जगह पर तू रहेगा वहां तो आशीषित होगा। क्यों बोला उसकी जगह? वो जगह एक आपके लिए नियुक्त है, परमेश्वर ने रखा है। लेकिन हम यहां क्या देखते हैं? मिरेकल होने के 11 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, शब्द परमेश्वर ने मूसा से कहा, हमारे यीशु मसीह ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे? कब तक तिरस्कार करेंगे? We have been that this is our pattern of life and thought process, that ecclesia, pastor, deacon, bishop, every human, all those who think that they are God, they are some powerful people. तुम वो परमेश्वर हैं, वो ईश्वर हैं, वो कुछ ताकत रखते हैं, भूल जाओ, तुम्हारा न्याय होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, क्या लिखा है? वो बोलता है कि इनमें से कोई भी ऐसा ना छूटेगा। देखो, तब मूसा ने उसे विनती की, है प्रभु अगर ऐसा होगा तो ये होगा, वो होगा। ये परमेश्वर को मालूम नहीं? ऐसा नहीं है, परमेश्वर को मालूम है। फिर भी हमारा हम्बलनेस इस बात से दिखाता है कि हे प्रभु ऐसा होगा तो ऐसा होगा ना, प्लीज हम लोग अपमानित मत होने देना। क्योंकि परमेश्वर के नाम वहां खराब होने से परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो नाम खराब करेगा कोई भी जाती है, उसके ऊपर से उसकी सुरक्षा उठ जाएगी।
फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं जो लेट ज्वाइन किए उनके लिए। वहां लिखा, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, 14 का 9 में लिखा, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, परमेश्वर के विरुद्ध रेबेलियन ना करो, डोंट बी रेबेलियस। 9 में यहां इंग्लिश में लिखा है कि ओनली डू नॉट रेबेल अगेंस्ट गॉड। उसका सिंपल सा शब्द मत समझिए, पुट स्ट्रेस ऑफ टोन, स्ट्रेस ऑफ इमोशन, स्ट्रेस ऑफ दैट वर्ड, उसका ऐसा पढ़ो, उसका ऐसा मत पढ़ो। केवल इतना करो कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध में यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, ऐसा मत पढ़ो, ऐसा मत बोलो। इंग्लिश में जैसा लिखा ओ ओनली मतलब अरे सिर्फ थोड़ा रेबल मत करना, बाकी सब ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां लिखा है, अरे मेरे भाई, मेरी माता, मेरी बहन, केवल इतना कर, सिर्फ इतना कर दे, इतना कर दे। एक बात का बड़ा ध्यान देना, तो इस बात को, इसको तू सोचा, इसको गलत मत ले लेना। मैं इसको स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही बात बोल रहा हूं। कम से कम इस बात को मान ले कि तू परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े मत हो जाना। दिस इज अल्टीमेट वार्निंग। It is not a simple word that just to read or just to leave and go ahead. परमेश्वर की बातों को जस्ट ऐसे ही छोड़कर पढ़कर, अरे रेबल नहीं करना चाहिए ना, हाँ ठीक है, हम कहां रेबल कर रहे हैं, ऐसा हल्के में मत छोड़ देना। अगर तो हल्के में छोड़ेगा, परमेश्वर तुझे हल्के में नहीं छोड़ने वाला। चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे नया नियम, होता वही है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। तो यहां लिखा, यह अनुग्रह का समय है, इसका मतलब अनुग्रह में विलंब से कोप करने वाले को इतना लंबा मत खींच के ले जा कि कोप उतर ही आए, क्योंकि तू अनंत काल का प्राणी है, इसको भूलना नहीं। तो अनंत काल का जाकर के उस परमेश्वर सामने खड़ा होना है, इसको भूलना नहीं। यहां लिखा है, केवल इतना करो, केवल इतना करो, केवल इतनी सी बात को मान लो कि तुम यहोवा के विरुद्ध में बलवा प्लीज 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 मत करना। हम कैसे बलवा करते हैं, हम कैसे रेबेलियस होते हैं, आगे लिखा। और उसने देखो उसके बाद बोला, देखिए, क्योंकि अगर हम बलवा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा, और सामने वाला जो हमारे विरुद्ध में खड़ा होगा वो वास्तव में हमारे विरुद्ध नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होता है। अगर हम बलवा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ हो लेते हैं, और सामने वाला जो हमारे विरुद्ध में खड़ा होता, चाहे वो किसी भी देश, जाति या धर्म या खुद के धर्म या खुद के लोग, जो भी परमेश्वर की योजना और आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, यदि आप बलवा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे संग होगा और उनके ऊपर से चीजें हट जाएंगी। यहां लिखा है, ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, हम उसे निगल जाएंगे, वो हम स्वाला कर लेंगे। और उसके बाद देखो, उसके बाद, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इट हैज बीन रिमूव्ड, हट चुकी है। आपको परमेश्वर के होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जांचने की जरूरत है कि क्या मैं रेबेलियन में हूं, क्या मैं विद्रोह में हूं। ऐसा नहीं कि आप जाकर समझो, इसलिए मूसा एक बार बोलता है, ऐसा ना हो कि तुम जाकर भिड़ जाओ और फिर पता चले कि परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं है। परमेश्वर का संग होना इस पृथ्वी पर सिर्फ नहीं, वरन ये छोटी सी पृथ्वी में, इस पृथ्वी में के छोटे से दिनों के लिए सिर्फ हम इस बात को नहीं कर रहे हैं, हम उस बात को कर रहे हैं जहां अनंत काल तक हमें उसको जवाब देना और वहां के खोने की बातें हैं। यहां तो है ही है, यहां भी परमेश्वर आपको जीत दिलाने का वादा करता है। क्या हम ये बलवा करते हैं छोटी छोटी बातों में? चिंता फ्यूचर का क्या? अब एक बात सोच कर देखिए, गवर्नमेंट नौकरी करना है, गवर्नमेंट में नौकरी मिलना है, क्यों भाई? क्योंकि इसमें पेंशन मिलता है। पेंशन मिल गया, पेंशन से क्या करोगे, क्या होने वाला है?
हाँ, मेरे बुढ़ापे में मेरे को खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, मैं आराम से रह पाऊंगा। इसका मतलब जिनको परमेश्वर पेंशन, जिसको पेंशन नहीं मिलता वो जिंदा नहीं है क्या? आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है। सारे लोग के गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं और पेंशन में जी रहे हैं, क्या सारे लोग भीख मांग रहे हैं? ऐसा नहीं है। आपको तो डर था, आप उस डर के कारण से उसको हावी नहीं कर पाए। आप फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत में बोल दिया, तुम इस बात की चिंता ना करो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे, क्योंकि अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते वे इस बात की चिंता करते हैं, लेकिन तुम जो इन सोसनों के फूलों से, इस घास से बढ़कर हो, जब परमेश्वर ने इन्हें ऐसा किया तो तुम्हें क्यों ना करेगा। ऐसा बोलने वाले परमेश्वर के होने के बावजूद, उसके मुंह से निकले हुए शब्दों के बावजूद हम मेरी जिंदगी में पता नहीं आगे क्या होगा, मेरा ऐसा हो, मेरा वो है, मेरा कल का क्या हो, आज का क्या हो, अभी का क्या होगा। ये इतनी सी बात, रोना इसी बात के लिए है, बेचैनी इसी बात के लिए है। क्या बीती बातें, मैंने पिछले बार बताया था, बीती बातों के द्वारा परमेश्वर के आश्चर्य को देखकर यू कैन सी गॉड इन द पास्ट, फील गॉड इन द प्रेजेंस एंड एक्सपेक्ट गॉड इन द फ्यूचर। तुम बीती बातों के द्वारा सीखो तो कम से कम एक बार। यहां बलवा मत कर, don't rebel by your misunderstanding, confused understanding or partial understanding. तुम misunderstand कर सकते हो, you can misunderstand, partial understand, confused understanding को रखकर तुम कोई निर्णय मत लो। Why don't you see your God who is so powerful, who is able to do everything for your life? Don't compare your life by what people are leading, but compare your life what God has made into your life and how faithful you are and what faith that you have kept. Because these are the things that will go with you, not those things that you have achieved in this world. वो चीजें जो आपने ऑलरेडी अचीव की, मकान और ये और पैसा और बैंक बैलेंस, अभी हाल ही में किसी ने 11 करोड़ कमा के रखा, उसको पता भी नहीं और वो खत्म हो गया। बहुत अच्छा लड़का, बहुत हेल्दी लड़का, बॉलीवुड का एक्टर, सब जानते हैं उसको, चला गया। वी हैव टू सी दीज थिंग्स दैट वी थिंक दैट वी आर सो हेल्दी, वी आर थिंकिंग दैट देयर इज नो बीमारी इन मी, कोई भी बीमारी मुझ में नहीं है, ये है वो है, फिर भी तुम पहले जा सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पहले जा सकते हो। इसीलिए यहां लिखा है कि क्या हम अब तक नहीं समझे। पर यीशु ने जब उस नाव में खड़ा था, जब नाव चल रहा था, एक मुसीबत आई, लोग घबरा गए। यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां गया? Why he asked that? Why he had to ask that question? उसको क्यों पूछना पड़ा कि तुम्हारा विश्वास कहां गया? मुसीबत आते ही विश्वास भी चला जाता है, मुसीबत जाते ही विश्वास वापस आ जाता है। This is not what is required from the man of God or woman of God or the chosen people. जब तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत है तब विश्वास की जरूरत है, और तब तुमको उस परमेश्वर को जिसने तुम्हें आज तक लेकर के आया, वो जो वादा करता है कि तुम्हारी आत्मा को भी बचाएगा या बचा चुका या अनंत जीवन में प्रवेश दिलाएगा, उस पर तुम सच में विश्वास नहीं करते हो। That shows that even your faithlessness is so much that you are putting your salvation को दांव पर लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे विश्वासहीनता के कारण। क्योंकि अंत तक विश्वास योग्य बने रहना जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या? उन लोगों को पर से उसकी, मतलब मैंने पहले ये इसलिए बता रहा हूं इस जगह में, क्योंकि मैंने बताया था कि पृथ्वी के हर देश, हर जाति, सबके ऊपर में परमेश्वर की छाया है। अन्य जाति भी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे की चिंता नहीं करना है।
उनको भी परमेश्वर बोलता आई हैव बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड टू एवरीवन, वो मैंने सबको प्रोविजन दिया, तुम तो चुने हुए हो, क्या मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूंगा? लेकिन एक बात को ख्याल रखना है कि जब परमेश्वर के काम जो चुने हुए हैं उनकी तरफ से होते समय मुसीबतें आती हैं और आएंगी। क्यों? उसका रीजन है बिकॉज दिस वर्ल्ड हैज बीन क्या बोलते हैं abducted. This world and the worldly system has been abducted and has been सौंप दिया। जैसे अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ने तालिबान को सौंप दिया। आदम ने शैतान को चीजों को सौंप दिया। He made the war so easy just by abiding and by fear. उसने क्या कर दिया? उसका अरे मैं क्या लड़ूंगा, अरे मैं तो ऐसे ही हार गया, लड़ा भी नहीं, सिर्फ धोखे में हार गया, धोखा सुनकर धोखे में हार गया। अफगानिस्तान पूरा देश आज किसी और के हाथ में चला गया, वहां के लोग डर रहे हैं, वो आगे हो सकता है परमेश्वर कुछ और योजना हो वहां पर, दैट इज डिफरेंट, बट द थिंग इज कि वहां पर लोग डर रहे हैं। क्यों मालूम है? फियर। वहां पर सत्ता को सौंप दिया किसी के हाथ में, उनके पास मिलिट्री है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने लड़ा नहीं। हमारे पास भी विश्वास का हथियार होगा और ये होगा, मुकुट होगा, ये होगा, लेकिन हम इतनी आसानी से सौंप सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फियरफुलनेस अबाउट फ्यूचर, फियरफुलनेस अबाउट व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। इस फियर में हम अपनी सत्ता को दुश्मन के हाथ में सौंप सकते। इसलिए यहां लिखा है, यहां बोलता है न देश के लोगों से डरो, वे लोग जो तुमको कहते हम तुम्हें मिटा देंगे, मत डर, क्योंकि मिटाने वाले अगर मिटा देंगे तो परमेश्वर ने बोला है तुम्हारा बाल का बाका भी ना होगा, क्योंकि यहां भी तुम्हारी सुरक्षा मैं हूं और तुम्हारी जिस दिन गिनती सांसों की मैंने जो लिखी है पूरी हो गई तो वहां तुम आओगे, वहां भी सुरक्षा मैं हूं। दिस इज सो सिंपल एंड सो प्लेन, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स। वहां क्या लिखा? वो तुम डरो मत, डरना नहीं, क्योंकि डर ही है जो विश्वास को खा जाता है। ये बोलता है मत डर, ऐसा है कि उन लोगों को हम रोटी की जैसे चबा कर खा जाएंगे, चिंता मत कर। लेकिन ये लोग हैं यहां कुछ और रोटी की चिंता करके बैठे हैं। फिर परमेश्वर आगे उनको दिखाता है कैसा क्या होता है करके। अब यहां पर देखिए आगे में लिखा एक जगह 11 को पढ़ देता हूं। तो मैंने वहां पर क्या बताया? उनके ऊपर से मतलब दूसरे देश के ऊपर छाया था, परमेश्वर ने छाया को हटा दिया, सुरक्षा को हटा दिया। अब उनके ऊपर भी हमला होगा। परमेश्वर की सुरक्षा के बगैर ये पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकती। अब इसीलिए हो हमारे संग मत डर। तब 10वें वचन लिखा, तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप तंबू में सब इस्राएल के सामने प्रकाशमान हुआ। कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखकर खुश हो जाते हैं, वो हमें दंडित करने के लिए भी आ सकता है, इस बात को भूल जाते हैं। इतना सब कुछ कहते हुए हारून और मूसा इतना सब कुछ बोल चुके, 10वें वचन में लिखा सारी मंडली, जैसे दिल्ली में सब मेरे विरोध में चिल्ला रहे थे, कौन आदमी है जो उपवास करने के लिए यहां पर आया? हम उपवास करने के लिए आए हैं क्या? मैडम वहां खड़े होकर देख रही थी, अरे ये लोग किसे पागल जैसा, उनको पता नहीं मैं ही बोला हूं, मैं ही बोल रहा था, लेकिन उनको पता नहीं। अब अगले दिन क्या हुआ? वो जो लोग विद्रोह कर रहे थे सब वहां से हटाया गया और वहां उतने 10,000 की मंडली में हमारे द्वारा से एक बस ड्राइवर और एक परिवार और एक जन, इनको हम लोग प्रार्थना किया, उनके एक का कुछ समस्या दूर हुआ, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ, तो हमने वहां पर आश्रय कर उनको देखे, लेकिन वे लोगों को हटाया गया। तो कहने का मतलब यहां तब सारी मंडली चिल्ला उठी। कितना चिल्ला रहा है? किस पर चिल्ला रहा है? उस पर जिसने मिस्र से मूसा ने लेकर के इनको बाहर आया।
मुश्र में मूसा ने इन लोगों को बाहर निकाल के लाया, उस लीडर पर पथराव करने के लिए चिल्ला रहे थे। क्या बोले? सारी मंडली चिल्ला उठी, इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के सामने प्रकाशमान हुआ। नाउ बिकॉज दे हैव कम अगेंस्ट दैट लीडर हु वाज anointed and appointed by God, ये उस तेज के सामने अब नहीं स्थिर हो पाएंगे। नाउ ये उतरेगा और इससे कोई बच नहीं सकता, केवल वो जो कौन? मूसा। जब तक विनती न करे जिसके खिलाफ इन्होंने बोला, क्योंकि परमेश्वर ने डिफेंसिव फॉर हिज सर्वेंट ही केम अगेंस्ट दीज पीपल। ये 10 लाख लोग थे, मूसा को पथराव करने के लिए तैयार बैठे, काच पूरा देश के लोग चिल्ला रहे थे। ऐसा होता है, ये क्या अपने आप को, ये बूढ़ा क्या सोचता अपने आप को, ये है वो है, क्योंकि उसको देखने के लिए वो भी खाना खाता होगा, वो भी पैखाना जाता होगा, आता होगा, तो ये भी तो साधारण इंसान है। याद रखना, परमेश्वर लोग साधारण दिखते हैं, साधारण होते नहीं है, क्योंकि उनको डिफेंड करने के लिए द तेज ऑफ द पावर ऑफ गॉड विल कम and bring that solution, bring that judgment. ऐसा होगा, यहां हुआ। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और इन पर पथराव करो। अगर यहोवा ना आता तो हम बाइबल में पढ़ रहे होते, मूसा को इस्राएल के लोगों ने जैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, तो क्या मूसा को नहीं करते? क्या यीशु ने क्या बुरा काम किया जिसके कारण उसको उसमें चढ़ाना पड़ा, क्रूस पर चढ़ाना पड़ा? यही काम मूसा के साथ भी होता, वो भी उसको पथराव कर देते। परमेश्वर वहां पर अपनी आत्मा में उतर आए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग, परमेश्वर ने ये नहीं बोला ये लोग, परमेश्वर ने कहा वे लोग। क्यों मालूम है? क्योंकि जब परमेश्वर के विरुद्ध में कोई उठकर खड़ा होता है, परमेश्वर उसे पराया समझता है। ये मतलब अपने, वे मतलब पराये। समझा ना? तो इसलिए वहां बोला परमेश्वर ने, हाउ लॉन्ग दीज पीपल, माई पीपल नहीं बोला, हाउ लॉन्ग माई पीपल नहीं बोला, दीज पीपल। उसने ऑलरेडी उनको पराया जान लिया। क्या आप और हम परमेश्वर सन्मुख में पराये जाने जा चुके हैं? अपने एटीट्यूड, अपनी बातें और अपनी चालाकियों के द्वारा से। Do we think that we are so wise that we can stand against God and His wisdom and His knowledge and think that we will be safe? पीछे से षड्यंत्र रचते हैं क्या? पीछे से कोई चीजों को प्लॉट करते हैं क्या? पीछे से अनफेथफुलनेस की बातें और कुड़कुड़ाते हैं क्या? अपने खुद से कुड़कुड़ाते हैं क्या? आपस में कुड़कुड़ाते हैं क्या? बाप, बेटा, परिवार, मां, ये आपस में कुड़कुड़ाते हैं क्या? सिर्फ मुंह से कहने के लिए कुछ कहते, लेकिन वास्तव में जब चीजें आती तो क्या तुम्हारे आपस में बातचीत इस बात को लेकर के रहता, ये ऐसा वो वैसा, ऐसा वैसा, वैसा वैसा। फिर याद रखना, द चेन ऑफ इंसिडेंट्स विल नॉट स्टॉप। Chain of incidents will continue and you will think why these things are happening, and you will not know why these things are happening, because you may think big things, but there will be smallest thing that you might have done against the wisdom, knowledge and the anointing of God. आपके लिए प्रॉमिस परमेश्वर ने रखा, लेकिन आप पहुंचोगे नहीं, क्योंकि आपने विद्रोह इस तरीके से किया। पत्थर फेंकने का मतलब केवल हाथ से पत्थर फेंकना नहीं, शब्दों से बोलकर भी आप पत्थर फेंक सकते हैं और आपको तसल्ली मिल सकता है। You may think that you have not thrown any stone, but you have already thrown a stone of offensive stones by blaming and putting things against people. तो यहां पर लिखा, तब यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा से कहा, वे लोग, these people, कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे? He has come to an ultimate frustration and irritation about those people who are talking about and who are not considering that leader.
who are not considering that person who God has anointed and brought to bring them from that Egypt. Everyone has Egypt. सबके पास एक मिस्र है, और आप सब और हम सब, मैं सब इस मिस्र से बाहर निकले हैं, एक तो यीशु के द्वारा और यीशु के अपॉइंटेड के द्वारा। तो यहां पर लिखा, और मेरे, जैसे मैंने आपसे पूछा था आप लोग की जिंदगी में आश्चर्यक्रम हुआ ना हुआ, तो मेरे सब आश्चर्यक्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? कब तक भी, कब तक? आर दे फूल? आर दिस पीपल फूल? क्या ये लोग इतने मूर्ख हैं कि इन चीजों से इनको पहचान में नहीं आता? जो लोग इन बातों को देखकर भी विश्वास नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी में अब आश्चर्यक्रम होना बंद हो जाएगा। आप बोलेंगे पहले तो बहुत होता था, अब नहीं हो रहा है। जांच अपने मन को और अपने बुद्धि को, अपने जीवन को जांच और देख, कहीं तू फ्यूचर के डर को परमेश्वर से बड़ा तो नहीं दिखा रहा या दिखा रही है? भविष्य का डर क्या तुम पर इतना हावी हो गया कि तुम्हारा परमेश्वर जो आज तक तुमको यहां तक लेके आया, इससे वो तुम्हें बाहर निकाला करके तुमको समझ में नहीं आता? डोंट यू अंडरस्टैंड? डोंट यू थिंक? परमेश्वर बोलता है, इसीलिए मैं उन पर मरी लाऊंगा। मतलब जब कभी आप पर ऐसी चीजें होने लगे जो आपने कभी सोचा ना हो, तो ऐसा होगा कि परमेश्वर अपने निज भाग से इनको निकाल देता है, उसमें से हटा देता है, या उस योजना से बाहर निकाल देता है। और तुझसे एक बड़ी, उसके बाद आगे लिखा है, तो मूसा प्रार्थना करता है, फिर उसके बाद प्रार्थना करने के द्वारा आगे जब बढ़ते हैं तो फिर वहां पर आगे देखते हैं कि 23 में लिखा, इसीलिए जिस देश के विषय में मैंने उनको पूर्वजों को शपथ खाई, उसको वे कभी न देखने पाएंगे, अर्थात जितने मेरा अपमान किया, और उनमें से कोई भी देख न पाएगा। ऐसा करके 20 में लिखा, तेरी विनती के अनुसार, मूसा की विनती के अनुसार, हमारी विनती के अनुसार, यीशु की विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु देखिए क्षमा तो मिला, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। मतलब क्या मालूम है? इसको बहुत अच्छी बात ना समझे, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि अरे महिमा का मतलब हम क्या समझते हैं कई बार कि ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स वाव, समथिंग नाइस, मिस्ट एंड फॉग और समथिंग पावरफुल। इट इज नॉट दैट महिमा ऑफ दैट काइंड दैट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा को देखेगी का मतलब है वो दिन आएगा, मैं हर एक का न्याय करूंगा। परमेश्वर की महिमा रेस्ट इन द जजमेंट, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। परमेश्वर गॉड इज गोइंग टू शो ग्लोरी अपॉन यू का मतलब होता है परमेश्वर अपनी ताकत को आप पर अगर प्रकट करे तो हम भस्म हो सकते हैं। यहां पर ऐसा लग सकता है, परंतु मेरे जीवन की शपथ पर इसको लेकर के कोई गलत प्रचार भी कर सकता है, ओ सारा संसार परमेश्वर महिमा से, महिमा का मतलब चंगाइयां, चमत्कार, आशीष और ये और वो, ऐसा हम सोच सकते हैं परमेश्वर का हिसाब से। क्योंकि आगे क्या लिखता है, उन सब लोगों ने जिन्होंने 22 में लिखा, 22 में, लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र में, जंगल में देखी और मेरे किए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। मतलब सब लोग यहां पर जो है मिस्र के लोग नहीं है, यहां पर परमेश्वर के इस्राएल के लोग जिनको परमेश्वर चुनकर उनको बाहर निकाल रहा है, वे लोग जो हम हैं, हम अपने आप को जगह में रखकर देखें। वहां बोलता है हम जब जंगल से होकर गुजर, तकलीफ से होकर गुजर रहे थे, और तब भी उन आश्चर्यक्रम 10 बार जो वहां से निकालकर अपने परमेश्वर ने अपनी ताकत को जब दिखाया, उसमें से भी नहीं पहचान कर, उन चीजों को भूल जाना बुरी बात है। डोंट फॉरगेट the miracles that God has done. Always remember. इसलिए दाऊद बोलता है मैं सदा तेरे आश्चर्य कर्मों को याद करता रहूंगा और धन्यवाद देता रहूंगा। इसका मतलब हम क्या करते, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, ऐसा वाला नहीं।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड, ऐसा वाला नहीं, ये कोई मंत्र वाला धन्यवाद नहीं, ये वो सोच कर आने वाला धन्यवाद जो मन से उभर कर उमड़ कर निकलता है। सिर्फ उभरता नहीं धन्यवाद, उमड़ उमड़ कर निकलने वाला धन्यवाद है, जो हमें फिल करता विद जॉय एंड द पावर एंड द स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो आनंद जो हमारे अंदर में ऐसा उभरकर जब निकलता, जहां हम कहते, हे प्रभु समस्या कैसी भी क्यों ना हो, तू मेरे संग है, क्योंकि मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं जानता हूं कि ये चीज होगा और होके रहेगा, और जब तू मेरे संग है तो कौन है जो मेरा चीजों को बिगाड़ सकता है। ये चीजें तो क्षण भर की, पल भर की है, क्योंकि तू अनंत काल की बात करने वाला परमेश्वर है। तो मैं अनंत काल तक विश्वास करता हूं, तो इन छोटी बातों को कैसे अविश्वास करूं, इन छोटी बातों को कैसे अविश्वास करूं। बोलता है यीशु परमेश्वर, यहां बोल रहा है, वे आश्चर्यकरण को देखने के बाद बार बार मेरी परीक्षा है, बार बार हम परमेश्वर की परीक्षा कैसे लेते हैं मालूम है? मेरा पता नहीं क्या हुआ, मेरा समझ नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, आगे क्या होगा मेरे को कुछ समझ आया, मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुमने अपने आप को परमेश्वर से बड़ा देख लिया है, क्योंकि तुम भूल गए जिसको भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति। क्या इसलिए परमेश्वर बोला, याद रख किस पत्थर से तू खोदा गया है, याद रखना, उसको भूलना नहीं। बिकॉज द वे दैट यू आर प्लक्ड, कॉल्ड, स्टेबल्ड and given and you are taken on the way of God, परमेश्वर के रास्ते पर कैसे तुम खोदे गए, जहां से, उसको भूलना नहीं, कहां से आए उसको भूलना नहीं, और कैसे तुम्हें नियुक्त किया गया उसको भूलना नहीं। इन चीजों को जो आपकी जिंदगी में हुआ, कभी किसी वक्त में नहीं भूलना। जब समस्याएं आएंगी या तुम्हारे अंदर अविश्वास की बातें शैतान डालेगा, या परिस्थिति डालेगा, या संसार डालेगा, या जीवन डालेगा, तो इन बातों को याद करना शुरू कर दो। वो बातें कैसे तुम भुलाएंगे, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। क्योंकि अगर वो ऐसा यहां भूलने वाला है, अच्छा है तो विश्वास करना बंद करो, पीछे हट जाओ, क्योंकि ऐसे विश्वास के साथ ये 100% यकीन मानो कि तुमको जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचेगे। बेहतर है संसार में तुम एंजॉय करो और नाश हो जाओ, कम से कम कहीं तो तुम एंजॉय किए करके रहेगा। नहीं तो याद रखो, वो परमेश्वर जो अनंत काल का बुलाने वाला है, उसको तुच्छ मत ठहराओ। मैं जैसा मूसा रिक्वेस्ट करता है, वैसा हम बार बार इस वचन के द्वारा से कहते हैं, उसको तुच्छ मत जान। ये बोलकर इतनी छोटी सी बात को कि मेरा कल क्या होगा, कल क्या होगा, इस बात को लेकर के इतना बड़ी हंगामा अपने जिंदगी के अंदर उथल पुथल मत लाओ। तुम्हारी जिंदगी स्टेबल हाथों में है, विश्वास कर। जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे सोचने के, नहीं सोचने के बावजूद जो तुम्हारे लिए सोच सकता है, वो तुम्हारे बारे में आगे क्या ना सोचेगा। ये अविश्वास क्यों? फिर तुम्हारा अनंत काल के विश्वास का क्या हाल होगा, जो इन बातों के लिए तुम नहीं कर सकते। तब परमेश्वर एक चीज बोलता है, इसीलिए आगे आशय पर मेरी बातें नहीं मानी, बातें ना मानना, परीक्षा में परमेश्वर को परीक्षा लेना। क्या परीक्षा लेते हैं? प्रभु यदि तू है तो ये चीज होने दे, यदि तू है तो वो चीज होने दे। क्या परमेश्वर के सामने इतनी खेल और बचकाना बातें मत कर। यदि तू है का बात, यदि तो है का क्या मतलब? वो है, सिद्ध रीति से है, परफेक्ट रीति से है, इसीलिए तुम्हें बुलाया। तो यदि कहां से आया? If you are that God, let it happen. If you are that God, let I marry that person. If you are that God, let this naukri come to me. If you are that God, let this happen. If you are that, let that contract come to me. Don't tell these words. These are filthy words in front of God. परमेश्वर के सामने ये तुच्छ बातें और परमेश्वर को तुच्छ ठहराने वाली बातें और तिरस्कार करने वाली बातें हैं। इफ गॉड के लिए मत यूज कर, rather say God you are there and I believe even though whatever your will it is going to happen, this is my request. If it happens it is good for me, but let your will happen.
तो परमेश्वर बोलता आगे में, इसीलिए जिस देश के विषय में मैंने उनसे पूर्व से शपथ करने वाली बातें कैंसल, प्रॉमिस की बातें कैंसल, बिकॉज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी शपथ कम्स विथ अ रूल विथ इट। और जितनों ने मेरा अपमान किया उनमें से कोई भी देख ना पाएगा। और उसके बाद आगे बोलता है, आगे में बहुत कुछ लिखा, उसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें हम नहीं जाएंगे। एक जगह लिखा हुआ था, मैं उसको पढ़ रहा था उस समय, तो उसमें लिखा हुआ था कि यदि तुम में से कोई भी, मैं उन्हें क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन जो बेगुनाह है, गुनहगार है, उसको मैं कदापि निर्दोष न ठहराऊंगा। वो लिखा है, देखिए 18 में लिखा, 18 में, कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड के पोतों को परपोतों को देता है। किसी भी रीति से वह अधर्म की बातों को निर्दोष न ठहराएगा, अर्थात किसी न किसी को तो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए यीशु आया। आज हम उस बड़े दंड से बचे हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रीति में जो हमें आज्ञा को मानने के द्वारा करना है उसमें नहीं बच सकते, क्योंकि शरीर से संबंधित बातों में हम परमेश्वर महिमा को देखना भी एक जरूरी बात है। केवल आत्मा में उद्धार की बात है सिर्फ नहीं। लेट्स प्रूव गॉड इन दिस वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ दिस पीपल, क्योंकि मूसा ने क्या कहा मालूम है? हे प्रभु, तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में, क्योंकि वहां लिखा है कि 13 में लिखा, मूसा ने यहोवा से कहा, जैसा कि इंसान से बात करता है, तब तू मिस्री के मध्य में से तो उनके सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल कर लाया। वो सुनेंगे, फिर क्या बोलेंगे? इनके मध्य में तो परमेश्वर रहता है, ये इनको वहां तक लेके नहीं जा पाया। हे प्रभु, कम से कम ये बात ना होने दे, हम पर रहम खा और अभी क्षमा कर दे एक बार। प्रभु उसने क्षमा किया। परमेश्वर दूसरे क्या बोलेंगे हमारे बारे में इसकी चिंता करता है। इसीलिए आपकी जिंदगी में अगर कोई फेलियर है और फेलियर के ऊपर फेलियर है, आप इस बात की चिंता मत करें, वरन ऐसा बोलें, हे प्रभु, लोग तू हमारे जीवन में है, सब जानते हैं इस बात को। लोग क्या कहेंगे कि इनके जीवन में परमेश्वर के होते हुए भी ये सब चीजें क्यों घट रही हैं? हमारा विद्रोह और हमारे बलवा को क्षमा कर। हमारे बलवा को क्षमा कर। अनजाने में हम बलवा करते, अनजाने में हम नहीं समझ पाते कि ये बातें तेरे तिरस्कार की योग्य बातें हैं। हम दो रूपी जिंदगी नहीं जीना चाहते। हे प्रभु, जड़ से हमें तो नया बना और तैयार कर। जड़ से नया बना और तैयार कर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।